ओम शांति। बाबा जिस तरह का है कि सबसे बड़ा त्योहार शिवरात्रि का है, क्योंकि सबसे बड़े का है तो शिवरात्रि 18 की है। और जैसा कि अपना रूटीन रहा है कि आप हमेशा ही संडे ने सेलिब्रेट करा है, तो शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो आप 18 की है वैसे, लेकिन 19 तारीख में सेलिब्रेट कराएंगे। वैसे भी यह महाशिवरात्रि है, तो आप सब इसने मना सको उस खातिर पूरा फरवरी लिया है, क्योंकि आधा फरवरी तो आपकी माता जी के समर्पित हो गया, बाकी आधा ही बचा है, तो उसमें भी थोड़े से दिन बचे। और स्पेशली यो जो वीक है जो आप खातर बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो आप खातर पेपर छपवाए हैं 2 तरह के। आप जिन भी पेपर बांटोगे दोनों पेपर बांटोगे, एक एक नहीं देना, दोनों देने हैं। जिसमें एक पर है कि उन खातर खुशखबरी है कि परमात्मा धरती पर आया है, और दूसरे में क्वेश्चन है। तो एक तरह अगर देखा जाएगा तो कई बार आपने सुनन खातर मिला है कि इसमें तो प्रश्न है, हमने इनका बेरा तो को नहीं, तो क्योंकि इसमें प्रश्न है और क्योंकि इसका बेरा पढ़ना है तो इसमें उत्तर भी है। ठीक है, एक में प्रश्न देवा हाँ, एक में उत्तर देवा हाँ, तो ये दोनों पेपर आपने साथ देने हैं। एक आदमी जिसकी सेवा करोगे आप, तो उसने ये दोनों पेपर दो। पेपर जो आप दोगे यूं ही नहीं पकड़ाने 10 आदमी बैठे हैं उन 10 आदमी लो गई पेपर नहीं। उससे पहले आपने भले ही आपने यूँ लगे कि 1-2 मिनट बोल सको हो आप, लेकिन थोड़ी सी भूमिका देखें ताकि आपका पेपर देने का फायदा हो। उन जरा सा कुछ बता के उसके बाद आप पेपर दोगे। तो 10 जने इकट्ठे बैठे हैं तो इकट्ठा 10 ने बता दो, पर्सनली एक एक ने दो तो एक तई बात करके न फिर बता दो। तो ये जो पेपर आप बांटोगे इस वीक में, हमने लक्ष्य रखा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखा, क्योंकि लक्ष्य इतना रखा है कि हम पूरा कर सकें। फरवरी के जितने दिन बाकी हैं, आज कितनी तारीख है? 12 दिन कितने बचे? 16 दिन बचे हैं। और उन 16 में आप लक्ष्य रखो कि आप 7 ने रोज दोगे। 16 सत्ते 100 पाड़े कच्चे हैं, तो 100 का टारगेट रख लो, आप ऊपर के छोड़ दो। ठीक है, आपने फरवरी में 100 तक संदेश बाबा का जरूर देना। और बाबा का संदेश देने का यो मतलब नहीं कि आपने सोयाती पेपर पकड़ा दिए तो वो संदेश हो गया। पहले बोल के उससे बात करके फिर देना है आपने पेपर। ठीक है, तो सिर्फ 100 तक इतना लक्ष्य रखो। तो और इस हिसाब से अगर करोगे तो रोज आप 7 पेपर दोगे, 6 पेपर दोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। कदे 6 कदे 7 तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से 6-7 आदमी ढूंढ के न उनसे बात करके न उनके पेपर देना कोई घना मुश्किल काम भी तो नहीं। आप 5 मिनट एक आदमी पे अगर लगाओ और रोज 7 न दो तो 7 मुझे 35 मिनट लगी। 1 घंटा की तो सेवा का टाइम हम निकाल सकते हैं। वो आपकी क्लास से अलग होगा, क्लास मिस नहीं करनी, वो आपका फाइनल है। इसके अलावा जो सेवा का टाइम आप निकालोगे उस खातिर आप 1 घंटा निकाल के रख लो। आप चाहे किसी के घर में चले जाओ, पेपर लेके किसी के घर चले जाओ, अगला घर चाय भी पी के आओ और उससे बात भी करके आओ, पेपर भी दे के आओ, तसल्ली दें। जिसका आपने न्यू लगना चाहिए, हाँ इस तरह बाबा का मैसेज दे दिया, पेपर बांटना नहीं है, हमने बाबा का परिचय दिया। ठीक है ना, मेरा काम है, यज्ञ का काम है, बाबा का काम है, तो उस खातर हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवारी का काम करना, यूं ही नहीं, पूरा नहीं करना। तो
उसमें आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। तो यह चीज आपने करनी है, कल तक स्टार्ट कर दो। और इस वीक में आप जो करोगे, 6 दिन हैं आपके, 7×6 = 42, मतलब 50% काम आपका पूरा हो जाएगा। 40-50 तक आप पेपर दे सकोगे। जिनने फालतू को है आपकी वो लाठी कितनी दूर फेंको कोई, वो आपके हाथ में। तो इसके साथ इन 6 दिन में आप 50 ही मान लो मैसेज दोगे। उनमें से अगर कोई तैयार हो जाए तो आप 19 तारीख वाला फंक्शन में लेके आओगे। उससे ही हार्दिक निमंत्रण है जिसने आप सुना के ने। और अगर कोई तैयार हो सके तो उसने, क्योंकि अगले संडे शिवरात्रि पे घाट आएगा, बाबा के ऊपर रहेगा सारा फोकस। तो अगले संडे जो आ जाएगा और पूरे 2 घंटे सुन जाएगा, तो आप नू सोच लो उसके दिमाग में तो आप कूट के भरी जाएंगे, क्योंकि फिर कसर को नहीं रहे। तो उनमें से जितने भी तैयार हो जाए वो आप ले आओगे, उनके निमंत्रण देंगे, ठीक है। अगर इसमें एक चीज हो, मान लो आपके 10 जने तैयार हो जाए 50 में से, पॉसिबल है। 1 दिन खातर तो 2 घंटा खातर तो सुमन खातर आना है। शिव के बारे में असली अगर उनका हो जिज्ञासा पैदा हो भी जाए इतना क्या, तो उनने आप लेके आओगे उन 10 ने। तो आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले शनिवार में आप इसकी सूचना दे दोगे कि मेरे इतने तैयार हैं और मैं इतना लेके आऊँ, ताकि हम उस अनुसार भोजन का प्रबंध उनका कर सकें। समझ में आएगी बात? क्योंकि आप यह चीज़ कराएंगे प्री प्लान। बाबा ने एक पीछे से ईद जो आप अव्यक्तिशाली पढ़ो हो फरवरी में 2-3 दिन पहले एक चीज़ कही थी ना कि सबसे पहले क्या करना है, प्रतिज्ञा करनी है, और उसके बाद क्या करना है, प्लानिंग करना। पहले प्रतिज्ञा हो गया कि हाँ यो कराएंगे, फिर उसकी मैनेजमेंट करा जाए, उसकी प्लानिंग हो। प्लानिंग के बाद क्या है, प्रैक्टिकल हो है। वह चीज़ प्रैक्टिकली कितनी आई, हमने जो सोचा था, योजना जो बनाई, वह प्रैक्टिकल में कितनी है। प्रैक्टिकल के बाद चेकिंग हो है, हम अपने लक्ष्य में कितने कामयाब हुए, हमने कितनी प्राप्ति करी, के कसर रही, केड़ा चूक हुई, कित और अमेंडमेंट करा जा सके। और चेकिंग के बाद बाबा ने क्या करना है, फिर उसके बिंदी लगा दो, बीती सो बीती, जो हो गया उसके बिंदी लगा दो, और उसमें तो जो सुधार की गुंजाइश है वो लेके ने और आगे उसमें ऐड कर दो। तो ये जो चीज़ है वो आप एकदम सोच समझ के ना प्लानिंग के तहत करेंगे। बात समझ में आई क्या करना है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं बाबा के बारे में, जैसे उनके जन्म के बारे में है, भोलानाथ शिव शंकर कौन है, पूरा परिचय क्या है, आप ये पढ़ के भी सुना सकोगे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। इसमें एक चीज और भी करा जा सकता है, आप किसी के घर में गए, उस घर में मान लो उस टाइम 4 मेंबर हैं और आपने लगे हैं वो आपके परिचित हैं और आपके सुन सके हैं, नो क्या भाई मैं थारी 15 मिनट लूंगी, 15 मिनट खातर हम चारों मेरे दोहरा के बैठ जाओ, जाती काम की चीज बताएंगे। जब आप किसी के घर जावा है ना तो आप उनके मेहमान हुआ। और भारत में एक खास चीज के है, मैं क्या कहेंगे, अगर जिसने हम पसंद भी नहीं करते वो भी घर आ गया तो हम उसकी बात सुना है ना, इस चीज का फायदा उठाओ। कोई हमारे घर आ रहा हो फिर तो हमने उसकी थोड़ी ही माननी पड़े, हम ही चले जाओ उनके घर। आप किसी के घर जाओगे उस टाइम 4 आदमी हैं, भाई 10 मिनट सुनाने खातर आई हूँ तो हम 10 मिनट बैठ के मेरी बात सुन लो। मेरे ख्याल से शायद ही कोई भारत में ऐसा कर पाओगा आपने जो नु कह देना ना तेरी जुबान की फुर्सत को नहीं, हमने तू जा अपने घर, बहुत रेयर 1%। और उस खातर बाबा ने 2 दिन पहले एक इशारा दिया था, आप जाके सेवा करो, अगर गाली खानी पड़े तो खाओ। कह रहे पड़ी थी मुरली तो कभी खावाएंगे, खाने की सिर्फ हलवाई पूरी थोड़ी हो है, गाली भी खाने की चीज हो है। तो बाबा ने को है सेवा का करे हर तरीके से तैयार रहो। लोग जो ये नो है ना कि कावड़ गांधी आनी चाहिए छाड़े पड़ जाओ,
पढ़े हैं ना, असली छाड़े तो ये हैं जो सेवा कर दी, यानी कोई कि मैं बोल पड़े कोई बात ना, उसने बीती करके फुल स्टॉप लगा के अवॉइड करके बहुत सारे तरीके हैं हमारे। वैसे भी आपा ज्ञान किसका सुना वहाँ, बाबा का, तो उस ज्ञान के बदले में जो कि मैं भी आओगा वो किसकी चढ़ाना है, शिव बाबा से ही। गाड़ आऊँ तो गाड़ चढ़ा देंगे, फूल आऊँ तो फूल चढ़ा देंगे, हमारा की हमारे कोई फर्क कौन पड़ता। तो यह चीज सोच के ने आपने कल तय इस चीज का तैयार हो जाना है, ठीक है। और 19 का निमंत्रण दे देना है और शनिवार में मेरे को यह चीज बता देनी है, ठीक है। यह चीज आपकी जारी रहेगी पूरा फरवरी, क्योंकि पूरा संगम शिवरात्रि है हमारे खातर, पर पूरा फरवरी तो है ही है, इसी मास में तो मनावे, बल्कि आगे एक त्योहार कड़त ही जाना चाहिए जब तक अगला त्योहार आना ले। अगला त्योहार क्या होगा फिर, सीधा होली। 8 मार्च की का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा, जो आप हमेशा से सेलिब्रेट करा करा। और इसकी बार तो आपकी माता जा रही है, महिलाएं भेजेगी, क्योंकि यार दिन उनसे काम लाग रहे हैं, यार देख तोड़ते काम लाग रहे हैं, काम जब पूरा होगा ना। बाबा ने महिला दिवस 1 के दिन तो है, 8 मार्च की होली, 8 मार्च का महिला दिवस, 8 मार्च की है होली, तब तो गड़बड़ होगी। हाँ, क्योंकि फाग वाला दिन तो आना मुश्किल हो जाएगा ना। और संडे क्या तारीख का है उसका आसपास, 7 और 8 मार्च का दौरा का संडे क्या तारीख का है, 4-5 तारीख का है। आज के है 12, 12, 7, 19, 7, 26, 7, 33, 28 और 5 का संडे है, 6, 7, अच्छा होली और फाग, फिर तो आप 5 तारीख का मनाएंगे। होली भी 5 तारीख की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी 5 तारीख का, ठीक है। मना के न फिर ने बराम हो जावांगे, फिर बीच में आई जागा अगले संडे से ही होलेगा होली फाग का, ठीक है ना। तो आप इस तरह कराएंगे। तो जब तक अगला मतलब 5 तारीख तक का टाइम है आपका शिवरात्रि का है आप लोग, ठीक है। इस बीच में अगर आप में से किसी ने झंडे वगैरह चेंज करवाने हैं इस शिवरात्रि पर, अगर कोई कर दे हो, किसी का टाइम आ रहा हो तो वो भी आप बता दियो मैंने। और किसी ने किसी टाइप का कोई फंक्शन, एक चीज और भी कर सको हो आप इस वीक में, आप आपस में जो कर माता हो आप 20 जन हो एक पाठशाला में, उन माताएं के किसी के घर पे आपने कोई प्रोग्राम कराया नहीं है कभी, तो आप मिलके उस माता के घर पर प्रोग्राम रख सको, जिस साइड कराना हो। पहले अननोन जगह अगर है, गांव का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें आपने पहले प्रदर्शनी नहीं करवाई हुई, तो इस मौके पर यह चीज भी करी जा सके। 20-25 जो भी माता इकट्ठी करी और हम बाबा का संदेश देगा, इस रूप में भी करा जा सके है। तो और भी सोच लियो आप, बाबा बहुत सारी युक्ति बतावे है, ढीले नहीं होना। बस जिस एरिया में, जिस साइड, जिस पाठशाला पर कोई ढीला होने, उसमें उमंग उत्सव फूकण का भी टाइम हो, क्योंकि शिवरात्रि पे भक्ता के कान और दिमाग तो खुले हुए थोड़े से हुए ही हैं भगवान की साइड के, पर बाबा का कोई दिन आवे है तो हमारे खातिर भी वो उमंग उत्साह का कारण हो, ताकि कोई भी फंक्शन है तो उस खातिर हम उस ढंग से तैयारी कर सकें। वैसे तो बाबा ने बताया पूरा संगम युग है, पर पूरा संगम युग हम उस स्पीड से चल नहीं पाते। आपके दादाजी का है जिस तरह, उनका तो जनवरी से दिसंबर बराबर हो गए, उमंग उत्साह में कोई कमी नहीं आती, पर सारा के खातर तो सेम नहीं हो सकता, हम सारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करा। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो बीच में तो आ रहे हैं वो पुरानी दुनिया वाला में तो उमंग उत्साह पैदा करे ही हैं, लेकिन ब्राह्मणा में भी उमंग उत्साह पैदा करें, क्योंकि 18 जनवरी आवे या मम्मा का दिन आवे है, या और कोई जिस तरह राखी के त्योहार आवे या शिवरात्रि आवे, तो उस पर विशेष कुछ करण का। पर बावन का शिवरात्रि तो इतने धूमधाम से मनाओ कि सब ने पता चल जाना चाहिए थारे बाप का है ना, क्योंकि शिवरात्रि ईव नहीं मनावेंगे तो फिर, क्योंकि ईव मनाने का वो भी मजा है, क्योंकि हमने ज्ञान है, हमने पता है
कि कौन है, किसकी मनावा, हाँ कितने दिन हो गए, बाबा ने क्या सुनाया, किस तरह ज्ञान है, किस तरह सृष्टि चक्र। तो जब पता हो किसी चीज का, उसके बाद मनाने का अपना चाह हो, तो यह चीज आप आज तय तैयार हो गए। आप जो आ रहे हो, मैं आपने इस ढंग से बताऊं हूं कि आप एक एक दो दो जो आ रहे हो वो अपनी क्लास में जाके यह चीज उनमें पैदा करोगे। बाकी जो नहीं आए उनमें यह चीज इसे स्पीड से, इसे गहराई से, तो यह चीज उनमें भरो और उसके बाद आप यो लक्ष्य प्राप्त करो। मैं रिजल्ट देखूंगी कि 19 ने कितने आए हैं, नहीं वो आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बाबा को यह लक्ष्य है कि आए कितने। ठीक है, वो आप भले सुनाओगे तो उसमें भी वो नंबरवार मिलेंगे। कोई होते है आपकी क्लास में आ जाए सुनन खातर, इस ढंग से तैयार हो। अगर कोई आड़े नहीं आ सके, सिर्फ आपकी क्लास में आ सके, तो उसने 18 तारीख का निमंत्रण दे दो अपनी क्लास का। क्या हम 18 तारीख में शिवरात्रि मनाएंगे और उस दिन भगवान के बारे में बताया जाएगा। आप 18 तारीख में आ जाओ, गांव की गांव में आ सकते हैं। कोई भी किसी लेवल पे भी छोड़ना नहीं। अगर कोई नु को है ना मैं ईद तो को नहीं चल सकूं, इस संडे तो मेरा यहाँ 8 है, तो नु का अगले संडे चल पड़ेगी। छोड़ो नहीं उसने, अगला ही संडे चले तो चल ठीक है, फिर मैंने फुर्सत नहीं है, इसी चीज नहीं। आप यह चीज अगर कब है इस संडे तो फुर्सत को नहीं भाई मैंने, तो आप उसके लिए खिलौनों बोल फिर कौन सा संडे, अगला संडे तो पहले एक दिन पहले घर चले जाओ। ठीक है ना। आपने एक अनुभव पढ़ा था, ज्ञानामृत में आया था, जो वो एक भाई था, वो सुनान खातर रोज जाया करता, और वो उन्हें कह धंधा ना तड़का आइए, परसों आइए, एक हफ्ते पाछा आइए, महीने पाछा आइए। कितनी बार बुलाया वो, कितनी बार गया वो, आए गेड़ जाके बैठा रहता, और वो फिर नू कह दिंदा फुर्सत को नहीं, वो फिर उल्टा आ जाता बेचारा। और नू अगर 10 बार किसी के दौरा जाए आवे तो अगला आदमी कितना शर्मिंदा हो जाएगा, फिर उसने नू हो जाएगा भाई कितना जरूरी काम हो, पहले फिर ये सुनूंगा तू ये सुन। और फिर वो ज्ञान में आया, जिस खातर वो गया था वो ज्ञान में आया। अपने थोड़ी आई वाला बहन जी यारी ये कत्ती जाकर किसी के घर नवेरा है, जत्ती अगले कुआड़ ना मूंद ली, अब वह बाला फिर आगी गाड़ में घर आवेगी, फिर ज्ञान सुनावेगी, कुआड़ मूंद के चाहे तो अगले अपना घर छोड़ के चले जाओ, और चाहे मूंद के न भीतर बैठ जाओ, चू नहीं करो, इतने तक जाओ। तो आप देखो सेवा की जिम्मेवारी जब उठाओ तो इस हद तक अपन तैयार होना चाहिए। आजकल तो कोई भी ना कंधा ब्रह्मा कुमारियां नहीं बीमारियां वह भी खत्म हो ली। आजकल तो वैसे ही लोग रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। तो हमने सेवा में ईब आपकी माता जी चली गई, आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन वह जो करा करते उनका काम भी तो आप नहीं करना है। एक आदमी घर से चला गया तो उसका काम वो जो करा करता, बाकी नहीं बांट के करना पड़ेगा। इब्नो देख लो आप वो कितना काम करा करते है ना, आपको खुद नहीं पता है कितना करा करते, तो वो सारी जिम्मेवारी आप सारे के ऊपर है। ठीक है ना। तो एक कुर्सी लेके आओ भाई, एक दोनों कुर्सी माता ने बोलना है। एक तो गीता माता, क्योंकि फिर नहीं आ पाऊंगी तो मैं सोचूं माता जी के बारे में एक अनीता बहन जी, क्योंकि ये आज आए हैं, दूर से आए हैं, तो मैं सोचूं हूँ हम पहले ये का सुनना, जो रेगुलर आने रहे हैं हमको तो रेगुलर सुनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।